सभी को मेरा नमस्कार। ये हमारी 12वीं कक्षा का पहला चैप्टर है जो आरोह भाग 2 का है। तो हमने जो सुबह मॉर्निंग में ही हमने हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं थी वो हमने याद करने की कोशिश की थी। तो आइए हम देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा जो उनकी जो हमारे पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उनका उस कविता का परिचय जानेंगे। और ठीक है, जो आत्म परिचय के ऊपर है तो यहाँ पे उनका डिटेल लिखा हुआ कि उसमें क्या है। तो यहाँ पर उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत से दिया गया है। मतलब जो यहाँ पे आत्म परिचय कहाँ से लिया गया, निशा निमंत्रण से। ठीक है, अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। तो उस आत्म परिचय के अंदर जो हमारा ये पाठ्य पुस्तक मिला उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या है इसके अंदर, समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है और जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्यवाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स और उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बताना है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकलह का है और मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। उन्मोदों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते वो बेखुदी और मस्ती व दीवानगी व्यक्ति में उतर आई है कि दुनिया की तलबगार नहीं, बाजार से गुजारा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसे कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, वह ठस्सा ही छायावोत्तर और गीता काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श और यूटोरिया की तलाश में सारी दुनिया ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हीं को वास्ता नहीं, प्रीति कलह का वितान और विरोधाभास का ये विग्रह है। इन्होंने दूर टिमटिमाते तारों का आबूझ और रसात्मक से लहला लोट रखा है। निशा निमंत्रण से उद्धत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशील और संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत सी सरल और सार्वनुभूमिक बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की अलग विशेषता है। ये गीत उसका एक बेहद नमूना है। किसी भी प्रिय आलंबन या विशेष से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त करने में अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने का एहसास भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। तो यहाँ पे पूरी कविता में बताया गया किस प्रकार से कविता में विरोधाभास बताया गया, कहाँ पे जहाँ पे शीतल में आग बताया गया है। ठीक है, जैसे शीतल में आग मतलब विरोधाभास है। शीतल में कभी ठंड में आग कहाँ लगती है, इस प्रकार से। तो कवि में यहाँ पे जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए हम पंक्तियों के माध्यम से जानेंगे आत्म परिचय। तो यहाँ पे जो पहली पंक्ति है, आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार किए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन का प्यार किए फिरता हूँ। मतलब कहना चाहते हैं कि संसार में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ बाधाओं और कष्टों को साथ लेकर अपना जीवन जी रहा हूँ। ठीक है, मतलब अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ और जो सामाजिक जो कष्ट हैं उसको भी साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, जीवन के साथ जी रहा हूँ। आगे, कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर
तो यहाँ कहने का अर्थ है कि कवि कहते हैं यद्यपि मेरा जो जीवन है, अगली पंक्ति जैसे कि मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि मुसीबतों में क्यों ना भरा हो, फिर भी मैं अपने जीवन में किसी का गहरा प्रेम, निस्वार्थ स्नेह लेकर जी रहा हूँ। अपने मनोभाव व्यक्त करता हुआ कवि कह रहा है कि अचानक उसके जीवन में प्रेम का प्रवेश हुआ है और उसकी प्रिय पत्नी ने कवि के हृदय के तारों को झंकृत कर दिया है, जिसके कारण कवि सांसों रूपी तारों का मधुर संगीत ध्वनि निकलने लगी है। जैसे कि ठीक है, ध्वनि निकलने लगी है। कवि इसी प्रेम की झंकार और मधुर संगीत की ध्वनि के साथ लीन रहने चाहता है, और जो संसार का बोझ है, कष्ट, बाधा, चाहे वो कवि के सामने अपना सीना ताने क्यों ना खड़ी रहे, जो संसारिक कष्ट बोझ है, भले वो सीना ताने क्यों ना खड़ी रहे है, उसकी परवाह न करके प्रेम के सारे अपना जीवन इस संसार में सुखपूर्वक जी रहा हूँ। ठीक है, जो अगली पंक्ति है हमारी, मैं स्नेह सूरा का पान किए करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसका भावार्थ इस प्रकार से, तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि अपने जो विचार व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि स्नेह अर्थात प्रेम जो प्रेम का जो मदिरा रूपी पान है, मदिरा रूपी पान करता हूँ अपने। अब कहने का भाव ये है कि इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी की मस्ती में दिन रात डूबा रहता हूँ। कवि कहता है, यहाँ लिखा है ना, मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मतलब इसी में वो लीन रहते हैं, मस्ती में दिन रात डूबे रहते हैं, मतलब लीन रहता हूँ। ठीक है, किसी की परवाह नहीं होती, अपनी मस्ती में डूबा रहता हूँ। कवि यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ अपने मन की सुनता हूँ और किसी का मगन करता हूँ, मतलब इसी में क्या मगन रहता हूँ, और संसार की मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी इस अपूर्ण संसार का ध्यान नहीं करता हूँ। ठीक है, मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं, इसलिए मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं उनको मन का गान क्या करता हूँ। मैं अपने मन का गान क्या करता, मतलब अपने ही मन की वो गान करते हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार से, क्योंकि मैं यहाँ पर तो कवि कहते हैं कि संसार अर्थपूर्ण के साथ साथ स्वार्थी भी है, स्वार्थी भी लग रहा है। कहने का भाव ये है कि संसार तो केवल उसको ही पूछता है जो संसार के गाते रहते हैं, जो संसार की गाते हैं, मतलब जो इंसान एक दूसरे की क्या कहते हैं, बड़ाई करते हैं, उसी की बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से ठीक है, संसार का बखान करते रहते हैं और इस जग में अनुकूल ही कार्य करते हैं। अपनी पंक्तियों में कवि अपने मनोभाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं तो केवल अपनी मस्ती में डूब कर अपने मन की सुनकर अपने भाव के गीत गाता रहता हूँ। कहने का भाव यह है कि कवि अपने मन के भावना और संवेदन को ही गीत के रूप में गुनगुनाना चाहता है, मतलब अपने ही मन के भावों को, अपने ही मन के गीतों को गुनगुनाना चाहता है। इस जग को नहीं, दिखावी वाली दुनिया को इतना वो नहीं इम्पोर्टेंस देते, महत्व नहीं देते, क्योंकि वो जो दुनिया है, जग है, वो क्या एक दूसरे का मुंह की बात बोलते हैं, इस प्रकार से। तो आइए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। अगली पंक्ति हमारी ये वाली है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पे इसका भावार्थ कवि कहते हैं कि अपने हृदय को, क्या कहते हैं ना, मैं निज मतलब अपना, निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मतलब क्या करता हूँ मैं, कवि कहता है कि अपने हृदय के भाव के साथ संसार में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अर्थात कवि अपने मन में उत्पन्न भाव विचारों को उपहार के रूप में स्वीकार कर रहे, उपहार के रूप में स्वीकार कर रहे, लिखा ना। ठीक है, निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मतलब जो उसको क्या उपहार के रूप में स्वीकार करता है। हे अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, हाँ मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कहते हैं कि कवि संसार अपूर्ण लगता है, संसार क्या लगता है, अपूर्ण लगता है, मतलब पूर्ण संसार नहीं लगता। और इस संसार को अपूर्ण मानते हुए कवि मुक्त भाव से कहते हैं कि इस संसार अपूर्णता मुझे कभी भी नहीं भाता, मतलब संसार क्या मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है। कभी अपूर्ण संसार को अनदेखा करके लिखा ना कि वो संसार को मुझे भाता नहीं, इसलिए मैं अपने ही संसारों में
फिरता हूँ। तो क्या करता है कि अनदेखा करके अपने संसार को बनाता है, अपने संसार में जीता, अपने संसार को बनाता है और उसी सपनों रूपी संसार को लेकर कवि इस जग में जी रहा है। वो अपने ही संसार में जग में जी रहा है। कवि आखिरकार कहता है कि मैं तो अपने ही सपनों के संसार में मस्त हूँ। ठीक है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मैं अपने ही संसार के अंदर मस्त हूँ। आइए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। अगली पंक्ति ये है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो इसका भावार्थ कवि कहते हैं, हृदय में प्रेम योग अग्नि जल रही है। मतलब हृदय में क्या, मैं जल लिखा ना, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। तो कहते हैं कि हृदय में मतलब अपने दिल में प्रेम वियोग की अग्नि को जला रखा है और उसी वियोग रूपी अग्नि में दिन रात जलाकर जल रहा हूँ, दिन रात जला के जल रहा हूँ। परंतु कवि आशावादी विचारों में उभरा हुआ है। ठीक है, यहाँ कहते हैं ना कि सुख दुख दोनों का मग्न रहा करता हूँ, मतलब दुख वियोग में होने के बाद भी मैं सुख दुख में रहा। तो इस आशावादी विचारों से भरा हुआ है। स्वयं पर नियंत्रण मतलब कंट्रोल नियंत्रण रखते हुए दोनों यानी सुख दुख के आस्था में मगन रहता है। कभी ये कहकर कि ना तो मैं सुख आने का अत्यधिक खुश होता हूँ और ना दुख आने पर अत्यधिक दुखी होता हूँ, मैं दोनों अवस्थाओं में एक समान भाव में रहता हूँ। ठीक है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो कवि कहना चाहते हैं यहाँ पर कि कवि जी कहते हैं कि संसार मनुष्य के विचारों पर प्रकाश डालता है, जो क्या करता है, संसारों पर प्रकाश डालता है। और कहा है कि इस जगत में रहने वाले मनुष्य इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए दिन रात नाव में, यहाँ लिखा ना कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, दिन रात क्या करते हैं, वो निर्माण करने में लगे रहते हैं। परंतु कवि अपने विचार प्रस्तुत करता है कि कहा है कि मेरी ऐसी कोई भी अभिलाषा नहीं है, मैं तो संसार को एक सागर रूप में मानता हूँ। लिखा ना, मैं तो बहुमोजी मस्त बहा करता हूँ। तो सागर को क्या सागर को रूपी मानता हूँ, मतलब संसार को क्या सागर रूपी मानता हूँ। जो सागर है क्या, वो संसार रूपी है हमारा। तो संसार को सागर के रूप में मानता हूँ और सागर में उठने वाली लहरें मस्ती में रहना चाहता हूँ। सागर में जो लहरें उठती हैं उस मस्ती में रहना चाहता हूँ। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि भाव यह है कि संसार में रहने वाले व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए नाम के रूप में किसी अन्य के सहारे आवश्यकता का अनुभव प्राप्त करते हैं, परंतु कवि को ऐसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है कि कवि मग्न और मस्त होकर इस संसार की लहरों पर ही विचरण करना चाहता है। मतलब कि अपनी ही मस्ती में रह के, चाहे वो ठीक है, अपनी ही मस्ती में रह के क्या करना था, विचलन मतलब जीवन यापन करना चाहते हैं। आइए अगली पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगला जो हमारी पंक्ति है, अगली पंक्ति है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मदों का मैं अवसरवाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाता भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। तो कवि तो अपने विचारों में व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि अपने जीवन में आने वाली पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरी जवानी का जोश अब भी भरा हुआ है। कहने का भाव यह है कि कवि चाहे अपने अधेड़ अवस्था में पहुंच चुका हो, परंतु फिर भी अपनी जवानी को जोश के साथ अपना जीवन जी रहा है। ठीक है, मतलब लिखा ना, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मतलब जब जवान थे तो उसका जोश लिए फिरता हूँ, उन्मदों का अवसाद लिए फिरता हूँ। अब जब बुढ़ापा आता है तो उसका भी चीज दिल में रखे रहते हैं। और कवि जो जी कहते हैं कि मेरे जवानी वाले जीवन के जोश में अनेक गहरे दुख समाये हुए हैं, अर्थात अनेक पीड़ा छाई हुई है। कवि अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि यौवन काल में किसी ने उसके जीवन में प्रेम भर दिया था, मतलब जवानी में उनके जीवन में प्रेम भर दिया था। कहने का भाग है कि ठीक है, यहाँ लिखा है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मतलब क्या कि किसी प्रिय के
बारे में कहना चाहते हैं कि मुझको अंदर हंसाती है, रुलाती है भीतर, तो इस प्रकार से वो उसकी याद लिए फिरता हूँ। तो कवि यहाँ कहते हैं कि कवि ने अपनी युवा अवस्था में अपनी पत्नी से गहरा प्रेम किया है और उसकी यादों को अपने हृदय में धारण कर लिया है। कवि आज उन्हीं प्रेम भरी यादों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। अगली पंक्ति के जो हमारी पंक्ति को स्वीकार किया हुआ कि करते हुए कहना चाहते हैं कि ये प्रेम भरी यादें उसको बाहर से हंसाती है परंतु अंदर ही पीड़ा पहुंचा देती है। ये पीड़ा उसको अंदर से रुलाती है। आखिरकार कवि आज भी अपने जीवन में आने वाले सुखद प्रेम और मीठी यादों को अनुभव करता है, जो उसको कभी हंसा देती है तो कभी आंतरिक रूप से पीड़ा पहुंचाती है। कभी इसी प्रेयसी की यादों को आज भी उसे सताती है। ठीक है, तो उस मतलब अभी भी अपने पत्नी की यादों में अभी भी वो रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति हमारी ये वाली है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दान। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सिखा ज्ञान भुलाना। आइए इसका भावार्थ जानेंगे। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। तो मतलब कि इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानवान पुरुषों ने, सिद्ध पुरुषों ने सत्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन सत्य को कोई भी नहीं जान पाया। लिखा ना, कर यतन मिटे सत्य किसी ने जाना, नादान है वही हाय जहां पर दाना। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि संसार में अनेक महान पुरुष आए, क्या कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए, मगर परंतु किसी ने भी सत्य को खोज नहीं पाया। ठीक है, इस सत्य की खोज करते करते सबके प्रयास धरे के धरे रह गए और सब अपना जीवन चक्र पूरा करके समाप्त हो गए। लिखे ना कि फिर मुड़ ना क्या जग इस पर सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीख का ज्ञान। मतलब कि जो भी आए हैं ज्ञान को सीखते हुए उनका तो उम्र निकल जाती है और क्या कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। करते करते सब यहाँ पे धरे के धरे रह गए। मतलब कि धरे के धरे मतलब वो रहे ही नहीं, अब चले गए। वो सब अपना जीवन चक्र पूरा करके समाप्त होते चले गए। और कवि अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि संसार में अक्लमंद मनुष्य के साथ नादान व्यक्ति भी रह सकते हैं। ठीक है, कहने का भाव यह है कि नादान व्यक्ति धन दौलत और ऐश्वर्य मोह माया के बंधन में फंस जाते हैं। ठीक है, और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा इन सब से दूर रहते हैं और जन कल्याण के कार्य करते हैं। कवि सत्य को उजागर करते हुए कहना चाहते हैं कि संसार में रहने वाले मनुष्य सब जानते हैं, पर वह मूर्ख हैं जो सत्य को अनजान बने हुए हैं। और कवि संसारिक मनुष्य को भूले हुए ज्ञान को सीखे और स्वयं भी इसका अनुसरण करना चाहते हैं। कवि आखिर में कहता है कि इस परम अटल सत्य को कोई भी नहीं जान सका है। ठीक है, मैं सीख रहा हूँ और सीख ज्ञान भुलाना है, सीखा ज्ञान भुलाना है। ठीक है, तो आइए अगली पंक्ति पढ़ेंगे। आप सब ध्यान देंगे तो यहाँ पे पंक्तियों में सबसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे शुरू में मैं आ रहा है। तो अगर हमारे KVS PGT में अगर आता है, ये पंक्ति आती है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि हमारी हमारे हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग किस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति जग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो यहाँ पे भावार्थ इस प्रकार से कवि कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता। तो कवि यहाँ कहना चाहते अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मेरा इस संसार का कोई भी नाता नहीं है। ठीक है, मेरा संसार है कोई ना, कहाँ है नाता। मैं बना कितने जग का रोज मिटाता। कहते मेरे संसार से नाता नहीं है, क्योंकि संसार में रहने वाले व्यक्ति और मेरी विचारधारा में बड़ा ही अंतर है। ठीक है, और
अंतर है। ऐसे में संसार को प्रतिदिन अपनी कल्पना शक्ति से बना बना के रोज समाप्त यानी मिटा देता हूँ। मतलब कि अपनी कल्पना में बनाता हूँ और क्या मिटा देता हूँ। लिखा बना बना कितने जग रोज मिटा देता हूँ। अब यहाँ आगे कहना चाहते हैं कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। तो कवि कहते हैं अगली पंक्ति में भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये संसार धन दौलत ऐश्वर्य मोह और फंसकर इस पृथ्वी पर तमाम ऐशो आराम के साधन जुटाता है। लिखा वैभव, ठीक है, सुख साधन जो जुटाते हैं, ठीक है, उस प्रकार से मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। और कवि कहते हैं मैं संसार को अपने पग से ठोकर मारता हूँ, इस ऐशो आराम को, इस वैभव को, यानी मैं संसार को ठुकराता हूँ। संसार के जो ये सुख सुविधाएं वैभव है उसको क्या ठुकराता हूँ। तो आइए अगली पंक्ति पढ़ेंगे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ऊपर भी देखा होगा कि ये वाली पंक्ति आई थी, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ठीक है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसका भावार्थ जानेंगे। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो कवि कहना चाहते हैं कि अपने हृदय के भाव को अपनी वाणी के रूप देते हुए कह रहे हैं कि मेरे रोने पर भी प्रेम का पवित्र भाव झलकता है। मेरे रोने पर प्रेम भाव झलकता है। कहने का आशय है कि कवि के रोने में राग का गीत है। कवि अपनी गीतों में गाते समय प्रेम की आंसुओं से रो रहे हैं। कवि की वीणा कोमल शीतल है, लेकिन इस शीतल कोमल वाणी में प्रेम की गहन इच्छा और जोश का ताकत समाई हुई है। कवि का मानना है कि प्रेम भरा जीवन निराशा के कारण क्या हुआ है, खंडर सा है। ठीक है, यहाँ लिखा है हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ना, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मतलब कि जब उनकी वाणी कितनी कोमल है बिल्कुल, मगर उस वाणी में, उनके गीत में, उनका जो उनके गाने के अंदर, उनके गीतों के अंदर जो पीड़ा रूपी आग है वो बताना चाहते हैं। इसलिए इसमें विरोधाभास लगा हुआ है ना। तो यहाँ शीतल में आग लिए फिरता हूँ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ कहना चाहते हैं कि उस प्रेम भरा जीवन निराशा के कारण खंडर सा है, परंतु वे खंडर सा भरा लिए फिरता हूँ। मतलब क्या, खंडर सा, परंतु इस खंडर का गहरा आकर्षण, विचित्र लगाव भरा हुआ है। कवि कहता है कि ऐसे अद्भुत प्रेम पर तो बड़े बड़े नामी प्रसिद्ध व्यक्ति अपने तमाम ऐश्वर्य धन दौलत से भरे हुए हैं, राजमहलों को बड़ी बड़ी खुशियों के साथ अर्पण कर देते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि उसके मन में अपने अमूल्य प्रेम के लिए गहरी अनुभूतियां समाई हुई हैं। कवि की पत्नी का प्रेम उसके जीवन का अमूल्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर है। आइए हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति हमारी है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं रोया, मतलब कि जब कभी रोते हैं तो उसको क्या लोग कहते हैं गाना। ठीक है, और अगर जब मतलब इंसान फूट फूट के रोने लगता है तो क्या उसको कहने लगते हैं छंद। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से कि कवि प्रेम की विरह वेदना, जब कोई इंसान रोता है किसी वेदना में, कोई प्रिय की वेदना में जब रोते हैं तो जिस कारण वह पीड़ा से भरा हुआ होता है और रोने लगते हैं ठीक है, रोने लगा तो रोते हुए अपने गहरे दुख को अपनी कविता में, गीतों में, शब्दों में माध्यम से प्रकट किया है। ठीक है, और अब लिखा ना, तब इस जगत में रहने वाले मनुष्य ने कहा कि कवि के गीत गा रहा है। कवि क्या गीत गा रहा है, और कवि इस विरह वेदना के कारण फूट फूट के रोने लगता है। विरह वेदना के कारण क्या फूट फूट के रोने लगता है। फूट पड़ा है तुमने, है ना, तुम कहते हो छंद बनाना। तो यह कहते हैं ना कि वो विरह वेदना के कारण फूट फूट के रोने लगते हैं। और क्या मुझे कवि कहकर संसार मुझे अपनाए,
मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो यहाँ कहते हैं कि आराम मतलब कि कवि तो सुंदर सुंदर छंद बनाता है, मतलब कि जो कवि जब फूट फूट के रोने लगता है तो कहता है सुंदर सुंदर छंद बनाया है। कवि कहता है कि संसार केवल मुझे कवि के रूप में ही जानता है, मतलब संसार क्या मुझे कवि के रूप में ही जानता है और अपनाता है, जबकि मैं तो अपने आप को इस संसार का एक मन मौजी और मस्ती रूप में प्रेमी जानता हूँ। ठीक है, मतलब कहता है कि मैं तो इस संसार में एक मस्ती रूपी मन मौजी व्यक्ति मानता हूँ अपने आप को। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, मैं दीवानों का वह वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग बुझ झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि वह इस संसार में मौज मस्ती मस्त प्रेम का रूप धारण करके घूमता हैगा, और जहाँ भी जाता है वह वहाँ वातावरण प्रेम में और मादकता बन जाता है। कवि विचारों में प्रेम और मस्ती छाई रहती है। ठीक है, अगली है, जिसको सुनकर जग झूम झूम के लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि गाए जाने वाले प्रेम मस्ती के गाने को सुनकर सब भाव विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर होकर प्रेम से भर जाते हैं ना, प्रेम से भर जाते हैं। और कवि अंत में ये कहना चाहते हैं कवि कि अपने गीतों की मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मतलब अपने जो गीतों मस्ती का वो संदेश लिए फिरता हूँ, जो सुनने वाले को भी मस्त कर देता है, सुनने वालों को भी क्या कर देता है, मस्त कर देता है, तथा उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे जो पहला था आत्म परिचय। ठीक है, तो ये हमारा आत्म परिचय हो गया है। ठीक है, इसके 10 पंक्तियाँ थी, हमने कर लिए। अगली वीडियो में हम करेंगे जो नेक्स्ट है इसका, क्योंकि लंबी हो जा रही है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप सब ऐसे केवीएस की तैयारी करते रहे, आप सबको जरूर से जरूर, हम सबको जरूर से जरूर कामयाबी मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।